आज की क्लास होने वाली है इक्वेशंस ऑफ मोशन के, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मोशन कितनी तरह का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट होती है, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरी चीज जो आती है वो ये है कि अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन हो रहा होगा। अब एक्सेलरेशन कैसा हो रहा होगा ये बात है। अगर याद रखना, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट को ही हम कहते हैं यूनिफॉर्म। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा सिर्फ तब, तीन न्यूटन की इक्वेशंस हैं जिनको प्रूव करने के लिए न्यूटन ने एक अलग मैथ बना दी कैलकुलस के नाम से। देख रहे हो कितना लेवल ऑफ डेडिकेशन था बंदे में। शादी नहीं हुई थी तो काफी डेडिकेशन था उसमें, है ना। शादी होती तो भी होता, ऐसी कोई बात कह नहीं रहा हूं। पहली इक्वेशन है v इक्वल्स यू प्लस ए टी, ठीक। दूसरी इक्वेशन है s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशंस हैं। पहले डेरिवेशन था कि कहां से आई हैं इक्वेशंस, अब नहीं है। बहुत अच्छी बात है, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, पर वो डेरिवेशन आता ही आता था। अब पता नहीं क्या आएगा। तो हमको सिर्फ ये तीन इक्वेशंस याद रखनी है। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। इसको अपने पास नोट कर लेना। इसमें u होता है इनिशियल स्पीड, जहां से शुरू हुआ। अंग्रेजी पढ़ के बताना पड़ेगा कहां से शुरू हुआ, क्या हुआ। v होता है फाइनल स्पीड, कि किस जगह पे उसकी लास्ट हमने जो देखा, जहां स्टॉप वॉच बंद करी वहां पे स्पीड क्या थी। तीसरा होता है a विच इज द एक्सेलरेशन, और याद रखना ये कैसा होगा, कैसा होगा, कांस्टेंट, क्योंकि नहीं हुआ तो इक्वेशन वैलिड नहीं है। और t होता है टाइम, जिस समय स्टॉप वॉच ऑन करी और जिस समय स्टॉप वॉच बंद करी, यानी u से लेके v के बीच का जो टाइम है वो। और लास्ट चीज जो s, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। सीधी लाइन है तो चाहे डिस्टेंस बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलो, अदरवाइज ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल बेसिक्स, जल्दी से फटाक से इसको एक बार नोट कर लो, फिर इसके क्वेश्चंस में बताता हूं किस तरह के आते हैं। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। काम की बात पे आते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। शीट में अगर आप लोग देखोगे तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले ही क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, पहले हमको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना सीखना है, उसको विजुअलाइज करना है कि क्या हो रहा है, उसके बाद फिर देखेंगे क्या हो रहा है। तो भाई क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट, शुरुआत में रुका हुआ था। रेस्ट का मतलब क्या होता है, स्टेशनरी। रेस्ट का मतलब रुका हुआ, जो चल ना रहा हो, और जो चल ना रहा हो उसकी स्पीड 0 होगी। और शुरुआत में था यानी कि हमको क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शुरुआत में u दिया हुआ है, कितना, 0। क्या ये क्लियर है एकदम? आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ इट एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेट कैसा हो रहा है, और यूनिफॉर्म है, इसका मतलब तीनों इक्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है, एट 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, यानी a दिया हुआ है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर 5 सेकेंड्स, यानी टाइम की वैल्यू दी है 5 सेकेंड्स। व्हाट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी, हम इसमें एक क्वेश्चन अपना भी ऐड कर देंगे, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, यानी कि आपको निकालना है, इधर लिख देता हूं, v निकालना है और s निकालना है। एकदम क्लियर? कोई भी तीन चीजें, 5 में से 3 चीजें पता होंगी, आप सब निकाल लोगे। बात किस इक्वेशन में रखे भाई, हमको v भी निकालना है, s भी निकालना है, तो हमको तीनों में से 2 तो करनी ही पड़ेंगी इस्तेमाल।
पहले वाले में रख दो, बड़ा आसान है, v इक्वल्स यू प्लस एटी, तो v इक्वल्स यू प्लस ए इंटू टी, ब्रैकेट लगा लिया ताकि हमको याद रहे कैसे सॉल्व करना है। बदमाश रूल सबने पढ़ा है, बॉड मास पढ़ा है, वही वही बदमाश रूल है ना, ब्रैकेट्स और डिवीजन ब्ला 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 सब कुछ है ना। तो v हो जाएगा कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। ये लो बन गया एक नंबर, इतने में एक नंबर बन गया, फ्री फोकट का है। आगे कह रहे हैं एस निकालना है, कौन सी इक्वेशन लगाएं अब v भी है, u भी है, a भी है, t भी है, तुम ये निकाल लो, ये लगा दो या ये लगा दो, जो तुम्हें आसान लगे, जो आसान लगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं फर्स्ट वाली लगा देता हूं, ठीक, क्योंकि u जीरो है ना, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो भाई s हो जाएगा, u हो गया जीरो, कोई मतलब नहीं, हाफ a इंटू टी का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 25 मीटर्स, साफ साफ लिख लो s इक्वल्स 25 मीटर। ये बन गए हमारे 2 नंबर। ऐसा आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, कठिन है क्या? क्वेश्चन पढ़ना ठीक से। एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, है ना, एक क्वेश्चन और कराऊंगा। एक चीज और याद रखना, क्योंकि ये जितनी भी क्वेश्चंस होती हैं ये सब वेक्टर क्वांटिटीज वाली, तो इसमें एक डायरेक्शन अगर प्लस माना है तो दूसरा डायरेक्शन अपने आप उसी क्वेश्चन में क्या मान लोगे, नेगेटिव। एक डायरेक्शन अगर प्लस है तो दूसरा डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। एक ऐसे ही क्वेश्चन कराता हूं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। अ ट्रेन डी एक्सिलरेट्स, अब ये डी एक्सिलरेट क्या होता है, नेगेटिव एक्सिलरेशन, बड़ा आसान। तो अ ट्रेन डी एक्सिलरेट्स, वही काम करेंगे गिवन वाला, है ना, इसको नोट करना हो तो बाद में कर लेना, जरूरत नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन। आ गया क्वेश्चन, हाँ। अ ट्रेन डी एक्सिलरेट्स फ्रॉम 30 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी पहले किस स्पीड पे चल रहा था, 30 मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है ना। तो इनिशियल स्पीड कितनी दी हुई है, 30 मीटर पर सेकेंड, एंड इट डी एक्सिलरेट्स टू 10 मीटर्स पर सेकेंड, और कितने टाइम में कर रहा है, 5 सेकेंड में। क्या निकालना है इसका, डी एक्सेलरेशन। अच्छा, डी एक्सेलरेशन है तो माइनस में आना चाहिए, हम चेक करते हैं। फॉर्मूला देखो, u v और t है, हमको a निकालना है। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें पहली वाली है ना, तो देख के पता चल गया, v u a और t, ठीक। तो रख देते हैं वैल्यू, v इक्वल्स u प्लस a इंटू टी, ठीक। इस 30 को इधर माइनस कर देंगे, ये हो गया माइनस का 20, यहां बचा 5a, 5 से 20 कट गया तो a आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, लगाने तो दो, माइनस के साथ आएगा, ठीक है ना। अब मेरा अगर पहले आंसर गलत भी है, मैं माइनस भूल भी गया, तो भी मैं बाद में सही कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन हो जाता है तो मैं एक बार खुद से पूछता हूँ ये क्वेश्चन में निकाला क्या। मैं क्या देखूंगा, अरे डी एक्सेलरेट तो नेगेटिव होना चाहिए था, ऐसे चेक किया जाएगा। तरीका समझ में आया, बड़ा आसान। अच्छा, जब भी कोई चीज ग्रेविटी में चलती है ना, तो ऐसे फेंक दो, छोड़ दो, तो जो एक्सेलरेशन लगता है ग्रेविटी का वो फिक्स होता है। उस ए की एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। एक ऐसा एक्सेलरेशन लगता है। तो जरा एक क्वेश्चन तुम लोग करो, मैं दे रहा हूं बड़ा ही आसान सा। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 49 मीटर्स, ठीक। इसके ऊपर से हम पागल हो गए और ऐसे खड़े हो गए, पागल तो हो ही गया तुम लोग को पढ़ाने में, है ना। यहां से एक बॉल हमने छोड़ दी, तुम्हारा फोन ऐसे छोड़ दिया, फेंक दिया, मान लो ना, वो फोन ऐसे नीचे गिरता है जाकर के, ये ऐसे नीचे जाता है, ठीक। कितने टाइम में नीचे पहुंचेगा ये निकाल। हम मानेंगे नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव, हमने फोन को ड्रॉप किया, जिस समय ड्रॉप किया, जस्ट छोड़ा, उस समय स्पीड क्या थी, 0। अरे कुछ भी ऐसे छोड़ो तुरंत थोड़ी गिरने लगा, वो गिरना चालू हुआ, यानी ऊपर इसकी स्पीड क्या थी, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 49 मीटर,
और एक्सेलरेशन मैंने बता रखा है। क्या तुम टाइम निकाल पाओगे? तीन चीजें दी हैं, एस, यू और ए। जरा टी निकाल के दिखाओ, ट्राई करो। कौन सी इक्वेशन लगानी है? तीनों इक्वेशन लिखी है, बस एक बात सोचो, किस इक्वेशन में यू, ए, एस और टी टाइम पर पूछा है, ये आता है, आप ये लगाओ, ठीक है ना। और या एक काम करो, तुम लोग वी निकालो कि नीचे पहुंचते जिसके सर पे गिरा, नीचे कोई सो रहा था, बंदा मान, एक बंदा यहां सो रहा था ऐसे बिना वजह, उसके सर पे फोन गिरा, कितनी तेजी से गिरेगा, वी निकाल के देखो, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है बहुत। चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो गिवन लिखा हुआ है, एस है, यू है, ए है, ठीक। हमको निकालना है टाइम और स्पीड नीचे पहुंचने की, यानी v निकालना है और t निकालना है, ठीक है ना। पहले तो इस चौक को निकालना है, इतनी चौक निकल ली है। अच्छा वो गिर गई ना अभी, हाँ। देखो दो इक्वेशन तो यूज करनी ही पड़ेंगी, ठीक है ना। अब t नहीं है तो हम पहली इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, हम निकालते हैं सेकेंड इक्वेशन से। s इक्वल्स, ऐसी नकली सी चौक है, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा दें। s कितना है? 49 मीटर। u कितना है? 0, तो ये पार्ट तो हो गया 0, मल्टीप्लाई है ना। हाफ ए की जगह 9.8 और टी स्क्वायर, ठीक। काटो इसको, ये आ जाएगा 4.9, 9.8 का डिवाइड करना है ना तो हमारी मैथमेटिक्स है, और इसको इससे काट दें तो ये आ जाएगा 10। 49 डिवाइडेड बाई 4.9, 10 आएगा ना। तो टी स्क्वायर आ गया 10, तो टी आ गया √10 सेकेंड्स। अब √10 कितना होता है? अराउंड 3.3 है ना, ऐसे कुछ आएगा, रैंडम वैल्यू बता रहा हूं, मान लेते हैं 3.2 समथिंग समथिंग। जरा मैम कैलकुलेटर पे देख के बता दो कितना आ रहा है। √10 मैं क्यों सॉल्व करूं? कैलकुलेटर है ना। हमारे टीचर चिल्लाते थे कि कैलकुलेटर हर जगह नहीं ले जा सकते हो, हम ले जाते हैं, खुद टीचर है फिर भी ले जाते हैं। 3.16 आ रहा है। अब दो वैल्यूज बनेंगी, कल मैम ने बताया था, मैम के नाइट, तुम लोग को बताया था नहीं, 10th वालों को बताया था, मैम के 99 आए थे 10th क्लास में। किस बात का नंबर कटा है? जब भी मुझे मौका मिलता है मुझे लोगों को पुरानी भयानक याद दिलाने में बड़ा मजा आता है। एक था भाई देखो, प्लस का 3.16 सेकेंड, और एक है -3.16 सेकेंड। क्या समय नेगेटिव में हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, समय नेगेटिव में नहीं हो सकता है। पैसा हो सकता है नेगेटिव में अकाउंट में, पढ़ो लिखोगे नहीं तो, नहीं पढ़ो लिखोगे तो शायद पॉजिटिव में ही रहे, पढ़ लिख लो तो शायद हो जाए। खैर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, बाकी बहुत जोर से मैथमेटिक्स आई हो तो ये प्लस वाला लेंगे आंसर। टाइम को नेगेटिव में नहीं दिखाना, दिखाओगे तो बहुत बड़ा पाप होगा, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब हमने टी तो निकाल लिया, अब वी निकालते हैं, कोई भी इक्वेशन लगा दे जो मन है। कौन सी लगा? पहली लगा दो, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, 98 इंटू √10। अब तुम वैल्यू डालो, उससे हमें क्या, v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 √10 मीटर पर सेकेंड। जरूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स रूट्स को सॉल्व करना, कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन, कॉम्प्लेक्स वो मैथ वाला कॉम्प्लेक्स नहीं है, और भी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। हाँ यहाँ पे √2 होता, 1.41 हमें पता है, √3 होता 1.732 हमें पता है, √10 भी अभी देखो जैसे हमें पता चल गया, अब हम वैल्यू डालें, क्यों समय बर्बाद करना। एक और क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं। कौन सी?
चलो तुम्हारे हिसाब से हम वो डालेंगे, भाई ये वो है विद्रोही, हम क्यों ऐसा करें, है ना, घर पे होता है ना, मम्मी ने बोला पढ़ाई करो, नहीं पढ़ेंगे, किताब फेंक दी, मम्मी ने कहा पढ़ाई मत करो, नहीं अब तो आज पढ़ेंगे, ऐसा होता है। इसने बोला चलो लगाते हैं, तो भाई वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2a एस, यही बनाना, यही बनाना। तो v स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू 9.8 को 98 अपॉन 10 लिख लू, 9.8 को लिख सकता हूं ना, 49 लिख लू, 49 को तो 49 ही लिखूंगा ना। अब देखो यहां स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगाएंगे। अच्छा 98 क्या 49 का डबल होता है? होता है ना, तो क्या मैं 98 को 49 इंटू 2 लिख सकता हूं? अब देखना 49 इंटू 49 रूट में से बाहर आ जाएगा, ये तो पढ़ा है ना, 2 इंटू 2 एक 2 बाहर आ जाएगा, आ गया ना। तो भाई 49 बाहर आया और एक 2 बाहर आया और 1/√10 बच गया, यही है ना। अब तुम कहोगे सर ये तो आंसर अलग आ रहा है, यहां अलग आ रहा है। एक काम करते हैं, पहले तो 49 इंटू 2 में क्या लिख दूं, 98, है ना, आसान रहेगा, चीजें एकदम सिंपल लगते हैं। तो ये हो गया 98। अब रैशनलाइजेशन सीखा तुमने, जब भी नीचे रूट या रूट जैसा टर्म हो तो ऊपर नीचे रूट वाले के टर्म का करते हैं। यहां नीचे √10, ऊपर नीचे √10 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो भाई ऊपर क्या आ गया √10, देखा देखा लग रहा है, ठीक है ना। 10 को पहले 10 की तरह बनाते हैं, और नीचे रूट इंटू रूट कितना हो गया 10, 10 से 98 को डिवाइड करो तो कितना आ गया, कुछ अलग आया, आंसर सेम, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम कहोगे सर हमको ये सब कैसे पता चलेगा, मत करो, जहां तक हो सके करो, उसके बाद छोड़ देना। मैथमेटिक्स तो सीखते जाओगे ना समय के साथ, अभी फिजिक्स पे ध्यान देना। एक और ऐसी क्वेश्चन करते हैं, बड़ा गंदा सा, ठीक, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, सीख लो। भाई तुम्हें एक सिचुएशन दे रहा हूं, मान लो तुमने बहुत मेहनत करी, खूब पढ़ लिख गए और तुमने एक ई रिक्शा खरीद लिया, मान लो, मानने में क्या जाता है। अब तुम ई रिक्शा फुल मेहनत करके ढकेल के चला रहे हो क्योंकि वो तेज तो चलता नहीं, और जब ई रिक्शा तुमने ढकेल के चलाया तो ई रिक्शा चल रहा था 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, पहले चल रहा था ढकेल के, फिर तुमने ई रिक्शा से छोड़ दिया और देखा देखते हैं कितनी दूर जाके रुकता है, ठीक है ना। ई रिक्शा रुका जाकर के, रुका, मान लेते हैं 100 मीटर की दूरी पे, तो बताओ रोड ने कितना डी एक्सेलरेशन किया ई रिक्शा पे, और कितनी देर बाद ये रुकेगा जाकर के। कम से कम कितनी चीजें होनी चाहिए इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, 3। कितनी चीजें हमारे पास, 2 कहां है, ई रिक्शा बाद में जाके क्या हुआ, हाँ 3 चीजें मिल गई। अच्छा ये जीरो क्या है, ये जीरो क्या है, जीरो क्या है, फाइनल स्पीड या इनिशियल स्पीड, रुक गया ना जाके, यानी ये फाइनल स्पीड है। और ये मीटर में क्या होता है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में दोनों बराबर, और ये क्या है। अब यहां बेवकूफ लोग कहेंगे 3 चीजें चलो सॉल्व करें, नहीं, सबसे पहला स्टेप चेक करो, शादी होने से पहले कुंडली मिलाई जाती है, बिल्कुल सही, देखो कुंडली की तो शादी के बाद में तुरंत खुश हो गया, तो आप सबसे पहले कुंडली मिलाएंगे दोनों की, क्या दोनों की कुंडली मैच कर रही है, नहीं, तो क्या करोगे सबसे पहले, लड़कों को शादी कैंसिल करने का हक नहीं है, लड़कों को बस शर्माने का हक है, देख के हाँ यही पढ़ लिख लो शादी कैंसिल नहीं करेंगे, कुंडली मैच कराएंगे, है ना। कुंडली संस्कृत में थी, यहाँ हिंदी में थी, मैच तो कराओ, मैच कराएं। देखो इसको कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा, 15 मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हारे पास यू वी और एस है, क्या निकालना है, ए और टी, लगाओ जो भी क्वेश्चन लगानी हो सॉल्व करो।